हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि है बच्चों और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, ये हम समझते हैं एग्जांपल से ही। ठीक है, मान लीजिए बच्चों, जैसे ये एक सिंपल सा इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करने के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस फोर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स। इसके साथ बच्चों क्या है कि ऑप्शंस भी हमारे पास गिव है ना। ठीक है, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और नन ऑफ दिस। तो अगर बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला स्टेप ऑब्वियस ही बात है हमारा क्या होता है कि आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट का आप क्या करो, हटाओ। तो अगर बच्चों इसको स्क्वायर करेंगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस फोर इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर करा तो जो आपका स्क्वायर रूट है बच्चों वो क्या हो गया, गायब हो गया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि ये वाला जो x है इसको आप दूसरी साइड शिफ्ट कर लो। तो x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस फोर। और माइनस फोर जो है बच्चों ये आपको ऑप्शन वन में भी दिखेगा और ये वाला ऑप्शन आप क्या करके आ जाओगे, सेलेक्ट करके आ जाओगे। लेकिन बच्चों ठीक है, ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर जब आप मैच करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी। और माइनस फोर जो आंसर बच्चों हमने कैलकुलेट करा ये वाला आंसर आपका गलत है। तो क्यों गलत है बच्चों, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि माइनस फोर जब आंसर आ रहा है तो माइनस फोर को आपको क्या करने की जरूरत है कि एक बार अगर आप चेक करो, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो माइनस फोर को अगर आप एलएचएस में रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एट। और जैसे ही बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आपका निगेटिव हो गया तो नंबर आपका कैसा हो गया, इमेजनरी। ठीक है, और नंबर अगर बच्चों आपका इमेजनरी है तो जो हम टेंथ क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंथ क्लास में जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वहां के लिए आपका ये वाला जो आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। तो क्या समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, इस टाइप का जो सॉल्यूशन जिसको हमने इक्वेशन से हमने सॉल्व करके फाइंड करा, ठीक है, लेकिन फिर हमें यह पता चल रहा है कि उस इक्वेशन का वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है। तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को बच्चों क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन विच वी ऑब्टेन ड्यूरिंग सॉल्विंग इट बट आर नॉट एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो उसका एक एग्जांपल ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जनरली जब आप इस तरीके के इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व कर रहे हो तो स्क्वायरिंग करने की हमें जरूरत पड़ती है। तो एक्सट्रेनियस रूट जो है ना बच्चों, जनरेट होने का एक सबसे इसका जो मेन रीजन होता है, ठीक है, अपने लेवल पे, ठीक है, इसका सबसे मेन रीजन क्या होता है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग से बच्चों कैसे एक्सट्रेनियस रूट जनरेट होता है, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लीजिए बच्चों ऐसा लिखा हुआ कि फोर इक्वल टू फोर और फिर आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो 16 इक्वल टू 16, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा होगा कि फोर जो है, ठीक है, ये हमें पता है कि नॉट इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, ये हमें पता है कि फोर और माइनस फोर आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर अभी आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो एलएचएस आरएचएस बच्चों आपस में कैसा बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज बच्चों यहाँ पे भी हो रही है कि आपस में दोनों चीजें, ठीक है, जो स्क्वायर करने से पहले है, ठीक है, स्क्वायर करने से पहले x इक्वल टू माइनस फोर आपका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन स्क्वायर करने के बाद आपका क्या बन जा रहा है, x इक्वल टू माइनस फोर एलएचएस आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बच्चों हो गया हमारा एक्सटेनियस सॉल्यूशन का डेफिनेशन। इसके बाद देखिए हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या है कि एक्सटेनियस सॉल्यूशन बच्चों अगर क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व करके आ रहा है तो इसको पहचाने कैसे, ठीक है, इसको आप रिमूव कैसे करो फाइनल आंसर से। तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान में रखना है कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आपका जनरेट हो रहा होगा। तो डिस्कार्ड करने का सबसे आसान तरीका बच्चों क्या है, सबसे जनरल तरीका हमारे लेवल पे क्या है कि आप क्या करो, आप क्या करेंगे कि जो भी आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है उसको ओरिजिनल इक्वेशन से चेक कीजिए। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में आप बिठाओ, ठीक है, देखो कि एलएचएस आरएचएस आपस में इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर बच्चों इक्वल बन रहा है तो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं है, अगर इक्वल नहीं बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। तो इसमें भी बच्चों आपको क्या करना है कि दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक तो आप ये ध्यान में रखिए कि इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करा, ठीक है, इक्वेशन को आपने सॉल्व करा, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है, आपको जो है ना कुछ सॉल्यूशन मिले और सॉल्यूशन को आपने क्या करा, ओरिजिनल वाले इक्वेशन में जब बिठा के देखा तो वहां पे आपको पहला वाला फॉर्मेट ये ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर में किस टाइप का नंबर बन रहा है, निगेटिव नंबर बन रहा है। तो अगर बच्चों ये निगेटिव नंबर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपका नॉट रियल है। तो अगर बच्चों चीज आपकी नॉट रियल है, ठीक है, इमेजिनरी है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी आपका सॉल्यूशन निकल के आ रहा था वो कैसा हो जाएगा, एक्सट्रेनियस। सेकेंड फॉर्मेट आपको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि वन डिवाइडेड बाई जीरो जो होता है, ठीक है, ये आपका कैसा होता है,
नॉट डिफाइंड। तो इस टाइप के भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हो कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है, उसके बाद पीछे में जब आप आंसर जाके चेक करते हो तो वो आपके सॉल्यूशन में ही सॉल्यूशन में नहीं होता। तो उसका एक रीजन बच्चों ये होता है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अगर आप सॉल्यूशन को रखोगे तो उससे आपका एक जो डिनोमिनेटर है ना वो किसके बराबर बन रहा है, 0 के बराबर। तो 1/0 बच्चों अगर नॉट डिफाइंड है तो जो भी सॉल्यूशन बिठाने के कारण अगर आपका ऐसा बन रहा है तो वो भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेनियस। तो दो तीन चीजें बच्चों में ध्यान में रखनी है कि इक्वेशन को जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कुछ न्यूमरेटर में भी फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ में बच्चों आपका डिनोमिनेटर में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दो चीजें ध्यान में रखिए कि सबसे पहला, अगर ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है, सॉल्यूशन बिठाने के बाद आपका कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव बन रहा है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, एक्सटेनियस में बिठाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपका डिनोमिनेटर में भी कहीं पे भी 0 बन रहा तो उसको भी आप क्या करोगे, एक्सटेनियस सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर है उसके अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक दो सवाल बच्चों सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ये आपका आ सकता है। तो देखिए पहला सवाल बच्चों बहुत सिंपल वाला है कि स्क्वायर रूट ऑफ x+4 जो है ना ये लिखा हुआ है कि x-2, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो सॉल्व बच्चों आप करोगे नॉर्मल तरीके से, तो हमें क्या पता है कि स्क्वायर रूट जैसे ही दिखा तो आप दोनों साइड स्क्वायर करो, तो स्क्वायर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, x+4, और x-2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा x² + 4 - 4x। फिर उसके बाद क्या करने की जरूरत है बच्चों की ये जो आपका, इसमें आप क्या कर सकते हो, हाँ ये जो है बच्चों आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक बहुत सिंपल सा। x को आप क्या करो दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, तो ये बन जाएगा बच्चों x² - 5x = 0। अब देखिए बच्चों क्या है कि यहां से आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या क्या दो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, x को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो x × x - 5 = 0। तो एक सॉल्यूशन बच्चों निकल के आ रहा है x = 0 और दूसरा वाला सॉल्यूशन बच्चों निकल के आएगा x = 5। लेकिन बच्चों आपको क्या बता रखा है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इस टाइप का इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपने कहीं पे भी स्क्वायर कर रखा है, तो डायरेक्टली आंख बंद करके ए ऑप्शन को आप सेलेक्ट मत करें। ए ऑप्शन में आपको जरूर से 0,5 लिखा हुआ मिलेगा, आप सेलेक्ट कर लोगे, 90% चांसेस है बच्चे कि आपने इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी सारी मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व भी करा, लेकिन आपके 4 मार्क्स पेपर में कट जाएंगे, साथ में -1 लग जाएगा। तो क्या आपको बता रखा है बच्चों, अगर आपने इक्वेशन में कहीं पे स्क्वायर कर रखा है तो जरूर से फाइनल सॉल्यूशन को एक बार चेक कीजिए। कैसे चेक करोगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दे रखा है उसके अंदर बिठा के, तो एक बार चेक करके देखते हैं कि दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो x = 0 का सबसे पहले अगर बच्चों चेक करें तो x = 0 से देखिए बच्चों LHS आपका कैसा बनेगा, LHS बनेगा बच्चों √0 + 4 तो 2 के बराबर, और RHS को बच्चों अगर चेक किया जाए तो ये आपका बन जाएगा 0 - 2 तो -2 के बराबर। तो LHS RHS बच्चों आपस में कैसा इक्वल नहीं है, ठीक है, x = 0 बिठाने के बाद, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि x = 0 जो है बच्चों ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, और इसको हम फाइनल सॉल्यूशन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है बच्चों, x = 5। x = 5 अगर बच्चों चेक किया जाए तो इससे देखिए आपका क्या बनेगा, 5 + 4 9, √9 करोगे 3 के बराबर, ठीक है, तो LHS हो गया आपका 3। RHS के अंदर बच्चों अगर इसको बिठाया जाए तो 5 - 2 कितना बन गया, 3 के बराबर। तो LHS बच्चों RHS के क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है। तो x = 5 को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसमें मान लो अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो, ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरीके से हो, पहला वाला ऑप्शन तो आपको हमेशा की तरह जरूर से ये मिलेगा 0,5, सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा 0, थर्ड वाला ऑप्शन मान लीजिए 5, और डी ऑप्शन मान लीजिए बच्चों लिखा हुआ नन ऑफ दीज। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत है, सी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 5 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर बनेगा। एक सवाल और करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर में भी बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और साथ में आपका कैसा है, डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस टाइप के इक्वेशंस में बच्चों, ठीक है, एक्सटेनियस रूट जनरेट करने का तरीका क्या होगा कि 1 डिवाइडेड बाय आपका नीचे वाला जो नीचे में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ वो किसके बराबर बन जाए, 0 के बराबर। तो एक बच्चों इसको एलिमिनेट करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर लिखे हुए ना, ठीक है, हर एक के पास जाइए और उन वैल्यूज को आप पहले ही हटा लो, ठीक है, उन वैल्यूज को आप फाइनल सॉल्यूशन से पहले ही हटा लीजिए, जिससे आपका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 के बराबर। तो ये देखिए आपका x - 2 लिखा हुआ है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि फाइनल सॉल्यूशन जो है x = 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 / 0 नॉट डिफाइंड।
सेम x प्लस 2 के लिए करोगे तो यहां से पता चलेगा कि x आपका -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x स्क्वायर -4 से करेंगे बच्चों तो वापस से आपका सेम आएगा 2 और -2। तो अब चलिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होगा कि आप जो है ना इसको इस साइड शिफ्ट करो और इस वाले एक्सप्रेशन को दूसरे साइड। तो ये आपका बन जाएगा 6x एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू में लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस में लिखोगे 1/x-2। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो आपका लिखा हुआ है इसका आप क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 2 और इंटू में लिख लेंगे x-2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे 3 इंटू x-2 और माइनस में क्या लिखेंगे x-2 आपका गायब हो जाएगा तो केवल ये बचेगा -x-2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या लिखोगे 3x - x, तो 2x के बराबर, ठीक है, ये बन गया 2x। नेक्स्ट में आप लिखोगे -6 - 2, तो ये बन जाएगा बच्चों -8 के बराबर, और नीचे में दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर -4। अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या बनेगा 6x इंटू एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 को आप दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4 और इंटू में 2x -8। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन सबको आप इस साइड लेके आ जाओ और एक्स स्क्वायर -4 को आप कॉमन निकाल लीजिए। तो ये बच्चों हमारा बाहर में आ गया, अंदर में क्या क्या लिखोगे 6x - 2x और +8 इक्वल टू 0। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन में बन गए और 0 के बराबर तो सॉल्यूशन सब लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन आप क्या क्या लिखोगे, यहां से बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है x इक्वल टू +-2। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो 6x - 2x 4x प्लस 8 0 के बराबर, तो x की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आएगी -2। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों ये पता चल रहा है कि x की जो है ना फाइनल वैल्यू इन दोनों से इकट्ठा करके आप फाइनली क्या बता सकते हो, क्या क्या होना चाहिए +-2। लेकिन बच्चों आपको क्या बता रखा है कि जब इक्वेशन इस टाइप का हो जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो एक बार आप जरूर से चेक करें कि कोई ऐसा नंबर हमारे सॉल्यूशन में नहीं, ऐसा नंबर हमारे सॉल्यूशन में नहीं आ गया हो जिससे डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर बन रहा हो। तो x इक्वल टू +-2 अगर बच्चों चेक किया जाए तो ये भी आपका 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो दोनों सॉल्यूशन को बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले का भी डिनोमिनेटर 0, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर भी 0, तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अगर जो शुरू में हमने मना कर रखा है, शुरू में हमने क्या मना कर रखा है कि आप कुछ भी फाइंड करें लेकिन x की वैल्यू 2 और -2 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहां से भी आपको डायरेक्ट दिखेगा। तो इसमें भी देखिए आपका ऑप्शन क्या है कि पहला वाला ऑप्शन तो आपका सेम है, +-2 देंगे आपको पेपर में, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन -2 और लास्ट ऑप्शन देंगे आपको नन ऑफ दीज। तो आपको बच्चों कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नन ऑफ दीज वाला। क्यों, क्योंकि इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी जो आपका +-2 आंसर आ रहा है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दोनों सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, क्या है ये दोनों सॉल्यूशन, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सवाल बच्चों और करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट वाला स्टेप है वो सब बच्चों आपको खुद से करना है। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे जनरेट होंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर में नंबर कैसा आपका हो जाए नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे। अब अगर बच्चों इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है, ठीक है। किसी भी चीज को आप दूसरे साइड शिफ्ट करो, ठीक है, जैसे इस वाले को शिफ्ट कर देते हैं दूसरे साइड और दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 5x स्क्वायर -6x + 8, ठीक है। दूसरे साइड आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस में 5x स्क्वायर -6x - 7 प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे 5x स्क्वायर -6x - 7, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बनेगा, यहाँ पे ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और भी देखिए टर्म्स कैंसिल होंगे, -6x आपका कैंसिल, 1 - 7 करोगे तो -6 को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 14। तो 14 इक्वल टू बन गया बच्चों 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर -6x - 7। तो अभी भी बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, दोबारा से स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने से पहले क्या करो, इन दोनों को कैंसिल। तो ये बन जाएगा बच्चों स्क्वायर करने के बाद 49 इक्वल टू 5x स्क्वायर -6x - 7। अब बच्चों देखिए क्या है कि नॉर्मल आपका सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। कैसे लिख सकते हो इसे, 5x स्क्वायर -6x
49 को शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा -56 इक्वल टू 0। तो ये जो बच्चों क्वाड्रेटिक बन रहा है इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, अल्फा और बीटा, और डायरेक्टली बच्चों ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दोनों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या करने की जरूरत है, इसके बाद जो भी आपका अल्फा और बीटा निकल के आ रहा है उसको इन दोनों स्क्वायर रूट्स के अंदर बिठा के जरूर से चेक करें कि कहीं अंदर वाला एक्सप्रेशन निगेटिव तो नहीं बन रहा है। जहां पे बच्चों पॉजिटिव बनेगा उसको रखेंगे सॉल्यूशन में, जहां पे आपका निगेटिव बनेगा उसको बोलेंगे एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, और वो हमारे फाइनल सॉल्यूशन के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी हमारा टॉपिक था एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से बच्चों इसको लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल जो हमारा है बच्चों माय क्लासरूम, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।